नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी दुकान पर कोई ड्रग इंस्पेक्टर साहब आते हैं तो हमें स्पेशली वो क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में जिक्र किया है कि अगर दुकान पर डीआई साहब आते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें आपसे मांगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप गड़बड़ कर जाएँ और आपको कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाए। पहली चीज़ क्या है कि अगर आपके दुकान पर डीआई साहब आते हैं तो आपको, अगर वो कोई चीज़ आपसे मांगते हैं तो आपको उन्हें घुमाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको उन्हें बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं आप उन्हें रिस्पेक्ट के साथ में उन्हें दे दें, अगर नहीं है तो आप उनसे सॉरी बोल दें कि सर मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, अगर आपके पास टीआई साहब आते हैं तो आपको सबसे जो कॉमन गलती है वो लोग करते हैं कि नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब मेरे भैया विधायक हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, सांसद हैं, ये हैं वो हैं। तो कभी भी आपको नेतागिरी नहीं करनी है। आप सिंपल सा वहाँ पर सरेंडर हो जाएं। अगर कोई चीज़ आपसे मांगा गया आपके पास है तो आप दें, अन्यथा आप नेतागिरी उस समय पर एटलीस्ट ना करें, क्योंकि इससे अधिकारी लोग, डीआई साहब लोग चिढ़ते हैं, गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि अगर आप जो है उनसे ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बिल्कुल चिढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको हमेशा से हम्बल रहना है, और किसी भी चीज़ के लिए आपको इनर्गल जो है उनको ऑफर नहीं करना है। इससे बहुत लोग क्या करते हैं कि सर ले देखिए मामला सुलटा दीजिए क्या सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी कैजुअल होना ही नहीं है। आपको वो लोगों ने देखा ना कि सर अब सर कुछ ले दे के सर थोड़ा सा सुलटा लेते, ऐसा शब्द का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, स्पेशली अगर आपके दुकान पर डीआई साहब आ चुके हैं तो। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना हम्बल हो सकें आप उतना हम्बल हों, आप अपने तरफ से, और जो चीज़ें वो नोट कर रहे होते हैं आप कोशिश करें कि वो उस जगह पर आप रहें। आप बिल्कुल भी सरेंडर भी ना हो जाएं कि आप जो सर ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि जो चीज़ डीआई साहब नोट कर रहे हैं क्या वो वास्तव में वही चीज़ें हैं जो आपकी कमियां हैं या फिर नहीं है। आपको बिना देखे कोई भी पेपर पर साइन नहीं कर देना। वो लास्ट में एक पेपर देंगे आपको कि आपके यहाँ पे ये कमियां थी, आप उसको देख लो, साइन करो, तो बिना देखे इसको कोई भी चीज़ साइन भी नहीं करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको डीआई साहब से बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना है, बिल्कुल भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, उनसे कोई भी तरीके से वो ऐसा न लगने पाए कि उनका ईगो हर्ट। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोले हुए, अगर आप डीआई साहब से ही उलझ जाओगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका। मैं इस बात को एक कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये रश्मि रथी का 33 सर्ग है, उसके कुछ पार्ट मैं आपको सुनाऊंगा जो इससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं तो आप अपने सीनियर से कभी भी नहीं भिड़ सकते हैं, आप डीआई से तो बिल्कुल भी नहीं भिड़ सकते हैं। होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास जाते हैं शांति दूत बनकर कि भाई साहब ऐसा कि ये झगड़ा लड़ाई मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए, महाभारत मत कीजिए, और शांति से सब कुछ समेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं, कहते हैं कि मैं पांडव तरफ से आया हूँ और आप प्लीज़ ये महाभारत को टाल दीजिए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण कहता है दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय करना है तो आधा आधा आप लोग बांट लो, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो सकता है आपसे, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। आप सिर्फ मुझे 5 गांव दे दीजिए, हम वहीं पे आराम से रह लेंगे, लेकिन अपनों पर, परिजन मतलब अपनों पर असी मतलब तलवार नहीं उठाएंगे, हम ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। मतलब आप जो है डीआई साहब से उल्टा भिड़ गए, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल सटीक चीज़ कही गई है। अगर आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा तो आप जाके डीआई साहब से भिड़ जाओगे, अनसन चीज़ें कर दोगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप तो मुझे बांध ही लो। डीआई साहब भी अगर अपने पे आ जाएंगे तो आपको, आपकी यही स्थिति बन जाएगी।
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। और इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि आप कभी भी अपने जो है सुपीरियर से झगड़ा नहीं कर सकते। वो उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, अगर आपको कोई काम करना है, तो आप कतई डीआई से नहीं भिड़ सकते हैं। इसका कुल मिलाकर सार यही निकलता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जो मेरा कहने का मतलब था वो समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको समय अपने आप समझा देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।